अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं आप खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की हमारी वीडियो भी बहुत स्पेशल है, यानी प्रैक्टिकल वर्क पर है। रोगन बैज़ा मुर्ग हम बनाएंगे, जिसे एग यॉक ऑयल कहा जाता है, अंडे की जर्दी का तेल। इसे बनाते हुए जो गलतियां की जाती हैं उनकी निशानदेही करने की कोशिश करेंगे। इसके अफ़ाल ख़ास और इस्तेमालात पर बात करेंगे। यकीनन ये बड़े कमाल की चीज़ है, लेकिन सही तरीके से बनाएंगे तो पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। तो सबसे पहले समझ लें, हमें देसी मुर्गी के अंडे लेने हैं। रोगन आपको बनाना है तो उस मुर्गी के अंडे हासिल करें जो अंडों पर बैठती है, जिसे कहते हैं पाड़े पर बैठना, अंडों पे बैठ के बच्चे निकालती है। प्योर देसी अंडे आप हासिल करेंगे तो वो रोगन पूरी तवानाई वाला होगा, ग़िज़ाइयत से भरपूर होगा और पूरा फ़ायदा पहुंचाएगा, आसाब को ताकत देगा और वर्मों को तहलील करेगा। उसमें विटामिन ए, डी, ई के भरपूर मिकदार में होंगे। लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड्स ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा से वो भरपूर होगा। तो इसके अफ़ाल ख़ास इस्तेमालात पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहली बात समझ लीजिए, हमें देसी मुर्गी के अंडे लेकर उन्हें उबाल लेना है। पानी में हमने थोड़ा सा शुरू में नमक डाल लिया था इन्हें उबालने से पहले, ताकि इनका छिलका आसानी से उतर जाए। हम तो ये टेक्निक घर में इस्तेमाल करते हैं शुरू से ही। नमक ना डाला हो तो देसी मुर्गी का अंडा छीलना बहुत दुश्वार होता है, यानी छिलका उतारते हुए वो साथ सफ़ेदी काफ़ी सारी उतर जाती है। तो नमक डाला हो, थोड़ी सी ठोकर लगा के जब छिलका उतारते हैं तो बड़ी सहूलत से छिलका उतर जाता है। तो पहला मरहला है देसी मुर्गी के अंडे हासिल करना। फिर हम अगले मरहले में उन्हें उबाल लेंगे। उबालने के बाद जब अंडे उबल जाएं, ये एक दो को थोड़ा सा क्रैक था तो वो जर्दी थोड़ी सी बाहर निकल आई है। अब हमें अंडों को छील लेना। छिलका इनका हटा दिया, सारे अंडे हमने एक बाउल में जमा कर लिए। अब इनकी जर्दी निकाल लेनी है। सफ़ेदी को आप खा सकते हैं, ऐसे ही खा लीजिए नमक लगा के या बग़ैर नमक के, या इनका सालन भी आप बना सकते हैं तड़का वगैरह भून के, क्योंकि ज़्यादा सफ़ेदियाँ आपके पास होंगी। अंडे आप जितने चाहें हासिल कर सकते हैं। एक अंडे का भी आपको तेल निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा जमा करने की ज़रूरत नहीं, मतलब अपनी ज़रूरत के एतबार से देख लीजिए। तकरीबन एक अंडे की मतलब जर्दी से 2.5 से 3 ml ऑयल हासिल हो सकता है। तो सफ़ेदियाँ रोगन बनाने के काम नहीं आएंगी। बेहतरीन प्रोटीन है, मसल्स मज़बूत करने के लिए ये बहुत अच्छी हैं। मसल्स को तवानाई देने के लिए ये आप ऐसे ही खा सकते हैं। जर्दियाँ हमने सारी अलग कर ली हैं। अब इन जर्दियों से हम ऑयल बनाएंगे, जिसे जोड़ों के दर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ तिलाओं में, मालचों में इस्तेमाल किया जाता है, खुश्की सिकरी के ख़ात्मे के लिए, बाल घने लंबे मज़बूत करने के लिए, किसी चोट वग़ैरह का दर्द है, जल्द पे खुश्की आ जाए, सर्दी के मौसम में अमूमन होता है, होंठ फट जाते हैं, चेहरे पे बहुत ज़्यादा वो झुर्रियाँ सी बन जाती हैं, फटन आ जाती है, तो इस तरह के तमाम मसाइल में ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। ऑयल बनता जाएगा, साथ में कुछ इसके इस्तेमाल की तरकीब आपके सामने रख देता हूँ। प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि जर्दियाँ हासिल करके अब हमें उन्हें मैश कर लेना है और कोई लोहे वगैरह की कढ़ाई में डाल के इसे मुसलसल हिलाते जाना है। बस इसको तैयार करने में यही है कि आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। इन्हें मुसलसल हिलाते जाइए, मुसलसल हिलाते जाइए। कई एक टेक्निक्स हैं, और भी तरीक़ों से इसे तैयार किया जाता है रोगन बैज़ा मुर्ग को, लेकिन ये सबसे आसान है। तो हमें मुसलसल हिलाते जाना है, पकाते जाना है। जर्दी पकती जाएगी। जब जैसे जैसे इसने ज़्यादा पकना है तो जलने के करीब आना है, फिर इसने अपना ऑयल देना शुरू कर देना है, जैसा कि आप देखेंगे। तो अगर जिल्द पे खुश्की है, चेहरे पे मसला है, होंठों पे मसला है, आप ऐसे इसके 1-2 ड्रॉप्स वो लगा सकते हैं। होंठ पे लगा लीजिए या चेहरे पे लगा लीजिए, हथेली पर मसल के उसे चेहरे पे लगा लें। 20-25 मिनट बाद चेहरा धो लें, बहुत जल्द इंशाल्लाह ये खुश्की को ख़त्म करेगा। सर में खुश्की है, सिकरी है, तो रोगन बैज़ा मुर्ग आप ले लें, कोई 2-3 ml, यानी हाफ़ टी स्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून शहद का ले लें। इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच दही डाल के, यानी वो आमेज़ा बना के, वो आप बालों की जड़ों में लगाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खुश्की सिकरी का ख़ात्मा करेगा। वैसे बाल गिरते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उन्हें घना करना चाहते हैं, मज़बूत करना चाहते हैं, तो इसे रोगन बैज़ा मुर्ग को किसी भी कैरियर ऑयल में शामिल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगन नारियल में मिला सकते हैं,
सरसों वगैरह के तेल में शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 1:10 की निस्बत से मिला लें। यानी अगर आपके पास 100 ml सरसों का तेल है तो उसमें 10 ml आप अंडे का तेल मिला लें। ये ज़हन में रखें कि इसकी स्मेल नागवार होती है। वैसे तो जब हम इसे बनाते हैं उस वक्त भी इसकी स्मेल कोई इतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी गहरी गहरी सी स्मेल होती है, नागवार सी मालूम होती है। बनाने के अमल के दौरान भी पूरे घर में स्मेल फैल जाएगी। याद रखिए, अगर आप बनाने का सोच रहे हैं तो पहले घर वालों से परमिशन आपने ले लेनी है कि इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ, ताकि वो ना हो कि जब पूरे घर का मंजर ही बदला हो आपके लिए परेशानी बन जाए। तो पहले ही सबको पता हो कि ये जो आप काम करने जा रहे हो इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। पूरे घर में भी स्मेल फैल जाती है और जब हम इसे तैयार करते हैं उस वक्त भी स्मेल होती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी स्मेल गहरी होती जाती है। तकरीबन 6, 7, 8 माह के बाद तो बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल तेज़ हो जाती है। तो आपने जब अंडे की जर्दी का ऑयल बनाना है, कोशिश करें इसे किसी एयर टाइट जार में बंद करें। यानी शीशे वगैरह की बोतल है या शीशा प्लास्टिक की बोतल है, टाइट उसका ढक्कन बंद कर देना है। टाइट बंद रहेगा, ज़्यादा आप खोलेंगे नहीं, बवक्ते ज़रूरत बस खोला, थोड़ा सा निकाल के इसे बंद कर दिया, तो फिर देर तक ये बेहतर रहेगा। मतलब जितना ये ज़्यादा से ज़्यादा खुलता रहेगा, खुला पड़ा रहेगा, तो इसकी स्मेल ज़्यादा ख़राब होती जाएगी। ये ज़हन में रखें। और इसका बैरूनी चूँकि इस्तेमाल करना होता है तो स्मेल ख़राब होने का ये मतलब नहीं कि ऑयल ख़राब हो गया। ये है कि ज़्यादा वक्त गुज़रता जाएगा तो इसके अफ़ालो ख़वास में कुछ कमी आती जाएगी। अलबत्ता ये यूज़फुल ही रहेगा, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। खुर्दनी खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बैरूनी इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि इसकी स्मेल थोड़ी नागवार होती है। आप किसी कैरियर ऑयल में इसे शामिल करके लगा सकते हैं। 1:10 की निस्बत से शामिल कर लें। यानी 100 ग्राम सरसों का तेल है तो 10 ग्राम रोगने बैज़ा मुर्ग मिला के उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। वो बालों को लगाएं और वो लगा के आपको देर तक रखने की ज़रूरत नहीं। बाहर भी जाएंगे हर कोई कहेगा पता नहीं आप क्या सर पे लगा के आ गए हैं। तो आधा पौना घंटा लगा रहे काफ़ी है। उसके बाद आप सर को अच्छे तरीके से धो सकते हैं। रोज़ाना ये लगाएं, इंशाल्लाह ये बालों की सेहत को बहुत बेहतर बनाएगा। मुख्तलिफ़ जो ऑयल बनाए जाते हैं बालों के लिए उनमें रोगने बैज़ा मुर्ग को भी शामिल किया जाता है। अब पता नहीं मुझे बाज़ार वाले कैसे इतना सस्ता दे देते हैं। तकरीबन 25 ml की बोतल 100-150 की है, जबकि हम घर में बनाए तो ये काफ़ी महंगा पड़ता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा ऑयल है तो आप 1:5 की निस्बत से भी उसे मिक्स कर सकते हैं। यानी 50 ग्राम सरसों के तेल में 10 ग्राम डाल लें। अगर थोड़ा कम है तो 100 ग्राम में 10 ग्राम डाल लें, इंशाल्लाह वो भी भरपूर फ़ायदा करेगा। इसमें बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो बालों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए मौसर साबित होता है, जिनकी बिना पे ये जोड़ों वगैरह के दर्दों की सूरत में ये बहुत मुफीद है। आप थोड़े से तिलों के तेल में 50 ग्राम तिलों के तेल में कोई 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम दारचीनी, 10 ग्राम जायफल थोड़ा थोड़ा कूट के ना उन्हें 50-60 ग्राम तेल में जला लें। धुआं ना निकले उनका, धीमी सी आंच पे जलाएं। जब उनकी जाग मर जाए, ख़त्म हो जाए, पता चले कि जलना शुरू होने लगे हैं, धुआं देना शुरू होने लगे हैं, तो आग बंद कर दें। उसे आपने नथार लेना है, पुन लेना है। वो जो ऑयल हासिल हो उसमें रोगने बैज़ा मुर्ग मिक्स कर लीजिए। जितना वो ऑयल है तो उससे आधा तकरीबन मिला लें। अगर आपके पास ज़्यादा रोगन बैज़ा मुर्ग है तो बराबर का भी मिला लें। तो इसे जोड़ों पर आप इसका मसाज करें, हल्का हल्का धीमा धीमा सा मसाज करें। तो इंशाल्लाह चोट की दर्द है, मोच की दर्द है, मसल्स में अकड़ाव पैदा हो गया है, सर्दी में अमूमन हो जाता है, कंधे वगैरह में इस तरह अकड़न की सूरत पैदा हो जाती है या गर्दन अकड़ जाती है, उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि ये बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोची असरात को ख़त्म करेगा, वर्मों को तहलील करेगा। जिस भी मुतासरा मुकाम पे आपने मसाज किया है कोशिश करें उसे गर्म रखें, वहाँ कोई गर्म पट्टी या कपड़ा वगैरह लपेट दें ताकि हरारत बरकरार रहे। हीट से ही मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा होगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी, जिससे दर्द ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये नींद को भी बेहतर कर सकता है। आप रोगने जैतून में मिला सकते हैं 1:5 की निस्बत से, यानी 5 चम्मच रोगन जैतून के और 1 चम्मच रोगने बैज़ा मुर्ग का। इसे गर्दन की पीछे वाली साइड पे और इसी तरह रीढ़ की हड्डी पर ऊपर से नीचे को हल्का हल्का मसाज करें। यह आसाब पर सुकून और असरात मुरतब करेगा, जिससे नींद बेहतर होगी इंशाल्लाह। हमारा रोगन तैयार हो चुका है। इसके फ़वाइद की तो बहुत लंबी फ़हरिस्त है, कुछ जो मुमकिन था चीज़ें आपके सामने रखी हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि
गर्म मालिश का बेहतरीन नुस्खा वो प्रैक्टिकली एक वीडियो में बना के आपको दिखाया जाए, क्योंकि ख़ास तौर पे सर्दियों में पुरानी दर्दें सारी जाग जाती हैं। बड़ी उम्र में तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, जवानी की लगी हुई चोटें वो भी सर्दी के मौसम में फिर से याद उनकी ताज़ा हो जाती है। तो इंशाल्लाह वो नुस्खा भी आपके सामने रखेंगे। कुछ लोग जर्दियाँ जलाते जाते हैं, जब मुकम्मल ये जर्दियाँ जल जाती हैं तो सारा रोगन एक ही मरतबा अलग करते हैं, लेकिन हमारा तरीका यही है, उन्हें दबा दबा के जो रोगन निकलता जाता है, यानी जलाते जाते हैं, पकाते जाते हैं, जो रोगन निकलता जाता है उसे साथ ही साथ हम अलग करते जाते हैं, क्योंकि वो सारा अगर इकट्ठा पकता रहे, पहला जो मरहला होता है ना जर्दियों को पकाने का, उस मुकाम पे तो वो पक रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रोगन देना शुरू करती हैं तो हम अगर इस तलाश में रहें, इस इंतज़ार में रहें कि सारा रोगन इकट्ठा हो जाएगा तो उसे साइड पे करेंगे, तो इस चक्कर में फिर उसमें काफ़ी स्याही आ जाती है, यानी वो जल सा जाता है, मतलब उसकी रंगत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो साथ ही साथ जो ऑयल निकलता जाता है हम उसे बर्तन में अलग करते जाते हैं। इस तरह ये बड़ा शफाफ सा रहता है और सुर्खी माइल इसकी रंगत होती है बहुत प्यारी सी। तो सारा ऑयल बना लिया हमने, अब इसे एक एयर टाइट ये शीशी के अंदर हम बंद कर लेंगे, महफूज कर लेंगे। तो क्या अब आप रोगन बैज़ा मुर्ग बनाने का तजर्बा करना चाहेंगे घर में, या पहले से ही बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो आपका तरीक़ाकार क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप किन मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है आप लोगों से। तो अपने तजर्बात व मुशाहदात ज़रूर कमेंट्स में बयान किया करें, इससे मुझे भी फ़ायदा होता है और दीगर नाज़रीन भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है तो वो ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं अपनी समझ के मुताबिक उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।